हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ट्रैक्शन 2 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो 2019 के अंदर यानी आपके सुपर सीनियर्स को पूछा गया था। तो इस ट्रैक्शन क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर पूछा जा रहा है इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू अदर ट्रैक्शन सिस्टम हैज़ एडवांटेज, यानी बाकी दूसरे ट्रैक्शन सिस्टम की तुलना में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का क्या एडवांटेज है। तो पहले लिखा हायर एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग रिटार्डेशन, बेटर स्पीड, क्लीन सिस्टम एंड आइडियली सूटेबल फॉर अंडरग्राउंड। तो ये सारी चीज़ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के अंदर पाई जाती है, बल्कि दूसरे ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर नहीं पाई जाती। जैसे आपका दूसरा ट्रैक्शन सिस्टम आपका डीजल सिस्टम हो गया या और भी स्टीम सिस्टम, उन सब से सबसे अच्छा और सबसे बेटर सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है। तो इसीलिए इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी और गुण है। तो इसका पहला क्वेश्चन का आंसर डी होगा। दूसरा क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है द मोस्ट वाइटल फैक्टर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर सबसे कमी क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बुराई क्या है, वो पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर लिखा गया है इट्स हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ पावर फेलुअर और हाई इनिशियल कॉस्ट इन लेइंग आउट। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, सही आंसर है। यानी इनिशियल जो कॉस्ट होगा लेइंग आउट मतलब इलेक्ट्रीफाइड करने में, पोल लगाने में, तार बिछाने में जो कॉस्ट पड़ेगा, इनिशियल कॉस्ट पूंजी जो लगेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ये सबसे ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें फॉर ए सिंगल फेज एसी सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन लो फ्रीक्वेंसी इज डिज़ायरेबल। सिंगल फेज एसी सिस्टम के अंदर लो फ्रीक्वेंसी हम लोग उपयोग करेंगे, डिज़ायर है, आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है इट इम्प्रूव द कम्यूटेशन प्रॉपर्टी ऑफ एसी मोटर, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एसी मोटर, इट इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ एसी मोटर। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमको मिलती है एसी मोटर के लिए लो फ्रीक्वेंसी बेटर माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन पूछा गया है इन कॉन्डो सिस्टम द ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। कॉन्डो एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग सिंगल फेज एसी सिस्टम को थ्री फेज एसी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर बी है। कॉन्डो सिस्टम के अंदर सिंगल फेज यानी बाहर से ओएचई सिस्टम से सिंगल फेज आता है और हम लोग लोकोमोटिव के अंदर इसको कन्वर्टर की सहायता से थ्री फेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है इन ट्रैक्शन द ट्रैक्शन मोटर यूज इन द कंपोजिट सिस्टम इम्प्लॉयड इन इंडिया। कंपोजिट सिस्टम क्या है? तो कंपोजिट सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसके अंदर रेलवे जो ट्रेन है, लोकोमोटिव, वो अलग अलग सिस्टम में चल रहा है। कभी डीसी में चल रहा है, कभी एसी में चल रहा है, कभी डीसी में 1500 वोल्ट, कभी तो 750 वोल्ट, यानी अलग अलग सेक्शन के अंदर चल रहा है जहाँ पर डिफरेंट प्रकार की सप्लाई है। तो वहाँ पर कौन सा मोटर हम लोग यूज़ करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी सिंगल फेज सीरीज मोटर यूज़ किया जाएगा। पहले हम लोग यूज़ करते थे डीसी सीरीज मोटर जब केवल और केवल आपकी डीसी सप्लाई होती थी तब, लेकिन कंपोजिट सिस्टम के अंदर सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर उपयोग किया जाएगा, यानी जब ट्रेन डिफरेंट सिस्टम के अंदर रन करेगी तो 5 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। छठा क्वेश्चन पूछा जा रहा है लोकोमोटिव फॉर इंडियन रेलवे हैज़ बीन डिजाइन एज ए वैम इन दिस डब्ल्यू इंडिकेट। डब्ल्यू क्या इंडिकेट करा? तो इस पर पूरा सेपरेट वीडियो हमारा बना हुआ है नॉमेनक्लेचर ऑफ लोकोमोटिव के ऊपर। तो वैम का मतलब डब्ल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, ए क्या इंडिकेट करता है, एम क्या, वो पूरा डिटेल के अंदर वीडियो बना हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रूर देखिएगा। ट्रैक्शन 2 के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ब्रॉड गेज यानी बी होगा। लोकोमोटिव इज रन ऑन द ब्रॉड गेज ट्रैक। करेक्ट आंसर इसका बी है। डब्ल्यू वाइड या ब्रॉड को शो करता है, यानी पटरी का अलग अलग गेज होता है, मीटर गेज, नैरो गेज एंड ब्रॉड गेज। तो डब्ल्यू इंडिकेट करता है ब्रॉड गेज को, या वाइड गेज भी बोला जाता है, चौड़ा। ठीक है, 1 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई पर चलने वाली ट्रेन होगी ये जो लोकोमोटिव होगा वो। ये तो छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
इन इंडियन रेलवे यूज़ अ सिंगल फेस ट्रैक्शन सिस्टम विथ, यानी सिंगल फेस ट्रैक्शन सिस्टम के लिए कौन सी सप्लाई यूज़ की जाएगी। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, आप लोग सबको मालूम होगा। हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं सिंगल फेस ट्रैक्शन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, और सिंगल फेस के अंदर 25 kV 50 हर्ट्ज सप्लाई सिस्टम यूज़ किया जाता है। इससे पहले बहुत डिफरेंट सिस्टम यूज़ किया गया है, लेकिन नाउ डेज जो सिंगल फेस सिस्टम के लिए यूज़ किया जा रहा है वो 25 kV 50 हर्ट्ज सिस्टम उपयोग किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। 7वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लीनियर इंडक्शन मोटर इज सुपीरियर देन। लीनियर इंडक्शन मोटर के ऊपर सेपरेट टॉपिक बना, वीडियो बना हुआ हमारा। लीनियर इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होगा, रोटर स्टेटर भाग क्या होता है, नॉर्मल इंडक्शन मोटर और लीनियर इंडक्शन मोटर के अंदर क्या डिफरेंस है, पूरी वीडियो बनी हुई है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है बाकी मोटर की तुलना में लीनियर इंडक्शन मोटर सुपीरियर है, अच्छा है, बेटर है, क्यों। तो ये आपका सिंक्रोनस मोटर से बेटर है, रोटरी इंडक्शन मोटर से, डीसी मोटर सबसे अच्छा होगा। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव, यानी सबसे सुपीरियर है लीनियर इंडक्शन मोटर, जिसका हायर स्पीड रेलवे सिस्टम के अंदर उपयोग किया जाता है। तो 7 का आंसर करेक्ट आंसर डी हो गया। 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, शेड्यूल फॉर कंप्लीट इंस्पेक्शन एंड चेक फॉर द एसी लोकोमोटिव एंड इंडियन रेलवे, यानी रेलवे के अंदर कंप्लीट इंस्पेक्शन करने के लिए कौन सा हम लोग विधि को यूज़ करेंगे, शेड्यूल क्या फॉलो होगा। तो महीना में 2 घंटा चेक करेंगे, या 2 महीना में अगर चेक कर रहे हैं तो 4 घंटा, अगर 4 महीना में चेक कर रहे हैं तो 8 महीना। तो देखिए रेशियो लगभग सबका सही है। अगर 2 महीना में आप चेक करते हैं तो 2 घंटा तक इंस्पेक्शन कीजिएगा, 2 महीना में एक बार कीजिएगा तो 4 घंटा कीजिएगा, 4 महीना में कर रहे हैं तो 8 घंटा, यानी सब सही है। आपके टाइम है लोकोमोटिव के रनिंग पर डिपेंड कर रहा है। अगर लोकोमोटिव खड़ा हुआ है तो हर महीने इंस्पेक्शन, लेकिन 2 महीने तक रनिंग पर है तो 2 महीने के बाद इंस्पेक्शन कीजिएगा, तो 4 घंटा टाइम लगाइए। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी सब सही है। आप अलग अलग महीने के हिसाब से टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ये 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन के अंदर बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन एसी लोकोमोटिव। एसी लोकोमोटिव के अंदर फॉल्ट होने की चांस किस वजह से है, कॉज कारण क्या उसका। तो फॉल्टी ऑपरेशन, दूसरा द फैटिग्यू ऑफ द मैकेनिकल पार्ट, यानी ऑपरेशन फेलवर हो जाए, फॉल्ट हो जाए, या मैकेनिकल कोई पार्ट, चलते चलते पहिया टूट गया, या आपका और किसी तरह का कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गया, तो आपका पूरा जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है लोकोमोटिव के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, यानी दोनों कॉज हो सकता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डीसी कंपोनेंट ऑफ न्यू वाइंडिंग इंसुलेशन ऑफ रोटेटिंग मशीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है मेरे लिए, लेकिन इसका हमारे हिसाब से जो आंसर है डी है, नन ऑफ दिस होगा। लेकिन इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी चेक कर लीजिएगा। हमने वेरीफाई किया लेकिन उतना हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया, तो इसका आपका हमारे हिसाब से डी है। बाकी आप थोड़ा और वेरीफाई कीजिए, और आपको कहीं पर कुछ रेफरेंस मिलता है तो हमको ज़रूर सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन लीनियर इंडक्शन मोटर द रिटर्न करेंट फ्लो द थ्रू द एयर गैप गिव द राइज टू, यानी आपका इंडक्शन मोटर, लीनियर इंडक्शन मोटर में जो लोकोमोटिव होता है उसमें आपका रोटरी भाग, यानी ये आगे बढ़ता है, रोटर कैसा बिहेव, यानी आगे मोशन में रहेगा, और जो पटरी होगा वो स्टेशनरी होगा। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इसको हम लोग एयर गैप बोलते हैं। तो पूछ रहा है, इन लीनियर इंडक्शन मोटर द रिटर्न करेंट फ्लो थ्रू द एयर गैप गिव द राइज टू, कौन सा फोर्स डेवलप होगा। तो इसका करेक्ट आंसर भी है, वर्टिकल फोर्स डेवलप होता है। ये 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड आर मिनिमम इन केस ऑफ, कौन से लोकोमोटिव के अंदर सबसे कम मेंटेनेंस होगा। तो बहुत आसान आंसर है इसका, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अंदर सबसे कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक के अंदर ना ही किसी प्रकार का स्मोक धुआं उत्पन्न हो रहा है, ना ही आपका स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्टीम में आपको समय समय पर वो ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और डीजल में तो सबसे ज़्यादा, और वो कोयला वाला रहता तो उसमें और ज़्यादा। लेकिन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सबसे क्लीनेस्ट लोकोमोटिव है, तो इसके अंदर मेंटेनेंस की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। ये आपका 13 क्वेश्चन हो गया। 14 क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, इन सिंगल फेज एसी सिस्टम द फंक्शन ऑफ कन्वर्टर यूनिट इज टू कन्वर्ट, यानी सिंगल फेज एसी सिस्टम है
तो उसके अंदर कन्वर्टर का क्या काम होगा। तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, आप फिर भी वेरीफाई कीजिएगा। हमारे हिसाब से जो आंसर है ये सिंगल फेज टू थ्री फेज, यानी अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं कन्वर्टर का काम क्या होगा, सिंगल फेज एसी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं 25 kV 50 हर्ट्ज सिस्टम, जहाँ पर हम लोग लाकर जो मोटर लोकोमोटिव के अंदर यूज़ करते हैं वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियस है कि कन्वर्टर का काम क्या होगा, सिंगल फेज से थ्री फेज में कन्वर्ट करना होगा। पहले के दिनों में हम लोग डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते थे, लेकिन नाउ डेज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग करेंगे और ओएचई के अंदर जो सप्लाई आती है वो सिंगल फेज आती है। तो कन्वर्टर का काम हमारे हिसाब से सिंगल फेज टू थ्री फेज होगा। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, लेकिन इसको फिर भी आप और अपने हिसाब से वेरीफाई कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नॉन ऑटोमेटिक टाइप ऑफ द सर्किट ब्रेकर ऑपरेटेड फॉर ओपनिंग क्लोज ओएचई बाय द रिमोट कंट्रोल इज नोन एज, यानी नॉन ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर। अब आपको हमने पढ़ाया है ट्रैक्शन सिस्टम 1 के अंदर, ये टॉपिक पढ़ना था जिसके अंदर इंटरप्टर के बारे में बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी इंटरप्टर होता है ये सेम सर्किट ब्रेकर की तरह होता है। इसके अंदर भी कॉन्टैक्ट होता है और मीडियम होता है, आग बुझाने की व्यवस्था होती है, लेकिन इसके साथ कोई रिले लगा हुआ नहीं होता। बाहर से जब हम कमांड देंगे कंट्रोल पोस्ट से तो ये ऑपरेट होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग नॉन ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं, या केवल इसको हम लोग इंटरप्टर भी बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन हो गया। 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन हम पढ़ते हैं, सुनिए इसको। लिखा गया है लाइटनिंग अरेस्टर आर यूज ऑन द कंट्रोल पोस्ट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज कॉज बाई, यानी हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग क्यों करेंगे कंट्रोल पोस्ट पर। ध्यान देखिएगा, जगह दिया हुआ है, कंट्रोल पोस्ट पर हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग क्यों करेंगे अगर ओवर वोल्टेज होता है तो। ऑप्शन दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट, स्विचिंग सर्जेस, लाइटनिंग अरेस्टर। तो हम लोग अगर मान के चलिए आपका फीडिंग पोस्ट रहता है या सब स्टेशन टीएसएस रहता है, ट्रैक्शन सब स्टेशन, तो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहता है, तो हम लोग लाइटनिंग से प्रोटेक्शन के लिए स्विचिंग सर्जेस देते हैं। लेकिन हम लोग को कंट्रोल पोस्ट में अगर लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है तो वहाँ पर ये क्या काम करेगा, स्विचिंग सर्जेस को ऑब्जर्व करने का या स्विचिंग सर्जेस को अर्थ की तरफ भेजने का काम करेगा। तो ये स्विचिंग सर्जेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल पोस्ट में लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंडक्टर रेल सिस्टम ऑफ सप्लाई इज, कंडक्टर रेल सिस्टम आपने पढ़ा होगा ट्रैक्शन 1 के अंदर ये पढ़ना था। इसका दूसरा नाम क्या होता है, थर्ड रेल सिस्टम भी आता है, यानी दो पटरी बिछी हुई, तीसरा एक और पटरी हम बिछा देंगे और तीसरे पटरी के अंदर सप्लाई देंगे और यहीं से हम लोग करंट करेक्शन करके लोकोमोटिव को देंगे। तो ये थर्ड रेल सिस्टम, ये इसको हम लोग कंडक्टर रेल सिस्टम कहते हैं। तो इसके एडवांटेज यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या है। पहला है दिया हुआ है चीप, सस्ता होगा। दूसरा इजी रिपेयर। तीसरा लिखा यूनिवर्सल यूज फॉर ऑल एसी रेलवे सिस्टम। तो ध्यान से देखिएगा, ये आंसर तो बिल्कुल गलत है, यानी हम लोग थर्ड रेल सिस्टम को यूनिवर्सली अडॉप्ट नहीं करते हैं, खासकर एसी सिस्टम के लिए। क्यों? क्योंकि थर्ड रेल सिस्टम अब तो कहीं भी यूज़ नहीं किया जाता है, डीसी के लिए भी नहीं, क्योंकि कंडक्टर रेल सिस्टम या थर्ड रेल सिस्टम के अंदर शॉक लगने का, अब नीचे पटरी के पास बिछा हुआ तो कोई भी आदमी आकर छुएगा तो इसको करंट लग सकता है, तो शॉक लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ से अर्थ ज़मीन नज़दीक होती है तो लाइन टू अर्थ फॉल्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत है, यानी यूनिवर्सली अडॉप्ट नहीं किया जाता है। पहले किया जाता था, जो कि अब नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दिक्कत था। लेकिन एडवांटेज क्या था इसका, तो ये सस्ता है। अब किससे सस्ता है, तो आप ओवरहेड सिस्टम से देखेंगे तो ओवरहेड सिस्टम में हर जगह पर आपको पोल लगाना होगा, फिर कंडक्टर बिछाना होगा। कंडक्टर भी एक कंडक्टर नहीं बल्कि आपको डबल, कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर दोनों बिछाना होगा, ड्रॉपर लगाना होगा, तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे पहले क्वेश्चन भी डील किया हम लोगों ने कि ओएचई यानी इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन थर्ड रेल में उतना पोल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें पैसा कम लगे, यानी ये सस्ता होगा और इजी टू रिपेयर। अब नीचे रखा हुआ है तो आपको चढ़ने की ज़रूरत नहीं, आसानी से आप देख सकते हैं, तो रिपेयर भी आसान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी बोथ ए एंड बी इसका आंसर है, यानी करेक्ट आंसर डी होगा। तो ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द पर्पस ऑफ टैप चेंजर इज़ टू प्रोवाइड, यानी टैप चेंजर का उपयोग क्यों करते हैं, वोल्टेज को ये क्या करता है, तो वोल्टेज को ये वैरी करता है, यानी इसकी सहायता से टैप चेंजर की सहायता से हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी हम लोग को वेरिएबल वोल्टेज मिल जाएगा। टैप चेंजर की सहायता से हम लोग आवश्यकता के अनुसार वैरी कर सकते हैं और वोल्टेज को बढ़ा घटा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, बकहोल्स रिले क्या है, ऑयल एक्चुएटेड, करंट एक्चुएटेड, गैस एक्चुएटेड। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। बकहोल्स रिले आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ऑयल इसके अंदर भरा हुआ होता है, लेकिन ये कैसे ऑपरेट करता है, ऑयल का डिकम्पोजिशन होगा ट्रांसफार्मर में, गैस प्रोड्यूस होता है और गैस की वजह से बकहोल्स रिले ऑपरेट होता है। तो ये गैस एक्चुएटेड रिले है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विड्थ ऑफ एयर गैप इन द लीनियर इंडक्शन मोटर देन द कन्वेंशनल इंडक्शन, यानी हम लोग जो नॉर्मल इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं उसकी तुलना में लीनियर इंडक्शन मोटर के अंदर एयर गैप क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, बराबर होगा। तो हमने अभी आपको लीनियर इंडक्शन मोटर के बारे में बताया, थोड़ा सा और डिटेल में आपका वीडियो बना हुआ, उसको देखिएगा तो आप आसानी से करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो लीनियर इंडक्शन मोटर के अंदर जो लोकोमोटिव होता है उसके अंदर इसका रोटर भाग होगा और पट्टी जो होगा वो स्टेटर भाग होगा, तो इसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो नॉर्मल मोटर की तुलना में इसके अंदर गैप ज़्यादा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी मोर एयर गैप होगा लीनियर इंडक्शन मोटर में कन्वेंशनल या जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं उस कन्वेंशनल मोटर की तुलना में। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे व्यूज़ आएगा, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स।